जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत चैनल। हम महंत मांझी और अभी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है। राहुल गांधी उसका ये किए थे। तीनों आदमी मिल करके उसको जारी किया है। तो हम इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से जानना चाहेंगे कि जो मैनिफेस्टो आया है उसमें हम सुनने में आया है कि मनरेगा का जो ये है वो बढ़ा दिया गया है 400 रुपये। और महिलाओं को भी 50% का आरक्षण दिया गया है। अग्निवीर योजना जो आई है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह से अनेक जनपक्षीय बिहार बनाने की आश्वासन दिया गया है। उसको अगर देखा गया है तो उसको विस्तृत रूप से बताने का कोशिश किया जाए कि जो हम लोगों के ये देखने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको समझ में आवे कि इस पार्टी का शेड्यूल कास्ट के पक्ष में के कितना आ जा रहा है और जो आर्थिक विषमता है उसको खत्म करने की ओर कितना कदम बढ़ा है। देखिए अभी अभी जो मान लीजिए कि जो सामने आया है घोषणा पत्र राहुल गांधी ने जो जारी किया है उसमें दो तीन चीजें बहुत मार्का का है। पहला तो ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को 50% हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण देने का मान लीजिए कि आश्वासन दिया गया है कि जो रिजर्वेशन जिसमें है जैसे जनरल कैटेगरी का जितना रहेगा उसमें से 50% महिलाएं जाएंगे और 50% मतलब जेंट्स जाएंगे। शेड्यूल कास्ट का जितना सीट आएगा उसमें 50% महिलाएं और इसी तरह से ओबीसी का है। ठीक है, ये माला का सारा चीज जो है ना तो होगा महिलाओं को सशक्तिकरण का विशेष प्रावधान मान लीजिए किया गया। दूसरे में सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा कदम राहुल गांधी ने उठाया है और उन्होंने घोषणा किया कि संख्यानुपात में हम आरक्षण देंगे और उसके लिए आवश्यकता अनुसार हम 50% का जो बैरियर है रिजर्वेशन का उसको हम खत्म करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके लिए तो स्वाभाविक है कि हो जाता जातीय गणना जनगणना जो है कराने की आवश्यकता पड़े, उसको डेटा बेस मानने की होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये क्योंकि शुरू से लोगों का डिमांड रहा, जगदेव बाबू का भी डिमांड रहा, काशी राम जी का भी डिमांड रहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये 50% का जो बैरियर है नहीं टूटने के कारण जो ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है उनको मान ले कि नहीं मिल पा रहा था। कहीं कहीं तो ऐसा मालिक हो रहा था कि इस बैरियर के कारण ओबीसी को समझिए कि नहीं के बराबर उनका रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। खासकर जहां पर एसी और एसटी की संख्या ज्यादा थी वहां पर तो ओबीसी को कुछ मिल ही नहीं रहा था। जैसे छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कि देखिए, आप मान लीजिए झारखंड में ही देखिए तो झारखंड में एससी और एसटी को मिला के आपको 36% रिजर्वेशन है, तो ओबीसी के लिए मात्र 14% बचता था। ठीक है, और बहुत जगह तो मान लीजिए मात्र 4% मान लीजिए बचता है, 5% बचता है। तो ये मान लीजिए कि एक तरह से अन्याय हो रहा था, न्याय नहीं हो पा रहा था। हमको लगता हाँ हमको इससे चलते ओबीसी को न्याय मिलेगा और ओबीसी के लोग जो है ये है। और जो हमारा जो आंदोलन था जगदेव बाबू का जो आंदोलन था, शोषित समाज दल का आंदोलन था और जो काशी राम जी का आंदोलन था, और हम लोगों ने भी जो इधर आंदोलन चलाया संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करने का, धर्मनिरपेक्षता का स्थापित करने का, उसको भी बल मिलेगा, उस पर भी कामयाबी होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अग्निवीर योजना को देखिए कि अग्निवीर योजना में मान लीजिए कि उसका कोई भविष्य ही नहीं है।
4 साल के लिए, अब 4 साल के बाद क्या करेगा, उसका भविष्य कहाँ होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं, उस योजना को हम रद्द करेंगे। उसके अलावा एक बड़ा हमने लिया कि जो मनरेगा में जो राशि जो दी जाती थी उससे बढ़ोतरी करने का उन्होंने रखा। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी सरकार में एमएसपी के लिए लगातार किसान आंदोलन रत थे, आंदोलन कर रहे थे, सरकार उनकी बातों को नहीं मान रही थी और आंदोलन भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो आंदोलन को एक तरह से समर्थन मान लीजिए कि राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में दिया कि हम उस आंदोलन का सम्मान करेंगे और उनका जो डिमांड है, जो वाजिब डिमांड है, जो एमएसपी का जो डिमांड है, उसको हम लागू करेंगे। निश्चित रूप से समर्थन मूल्य बढ़ाकर उसको सारा चीज करेंगे। और जो जिस तरह से तमाशा मान ली कि लोगों ने किया, ये सब मान ली कि होगा। तो हमको लगता है कि इससे बहुतों आंदोलन जो इसमें चल रहा था, बहुतों का आंदोलन कम से कम समाप्त हो जाएगा। जैसे अग्निवीर वाला लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, अग्निवीर का था, किसान का आंदोलन था, सामाजिक न्याय का आंदोलन है, उसको भी सम्मान मानने को मिलेगा। तो आंदोलन बंद होगा। हाँ, निश्चित रूप से आंदोलन माने कि तब निश्चित रूप से जब उसका डिमांड पूरा हो जाएगा तो आंदोलन तो स्वाभाविक है। जब आंदोलन बंद होगा तो देश को तरक्की में फौजदारी भी बंद होगा। ना, देश तरक्की करेगा। जो अपना डिमांड, जो आंदोलन में जो अपना ऊर्जा लोग खपत देश के लोग कर रहे, किसान कर रहा है, तो वो किसानगिरी में करेगा। वो अपने मान लीजिए कि जो काम में मान लीजिए करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसके एक बहुत बड़ा ये लाभ मान लीजिए कि होगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तक का जो कांग्रेस पार्टी का था, तो उसमें मिक्स कल्चर, तो अभी तक लोग अभी भी जातिवाद से उसमें उबर नहीं पाए। जो बड़े बड़े लीडरान है और क्रांतिकारी कदम, ये जितना क्रांतिकारी कदम राहुल गांधी उठाते जा रहे हैं, उतना उनका पार्टी के लोग उनको छोड़ कर भागते भी जा रहे हैं। पार्टी से तो मतलब यह है हाँ, कि लोग भागे या चाहे जाए। हाँ, सब पार्टी में भागता है, सब पार्टी में नहीं भागता है ना। लेकिन जो मैनिफेस्टो है, हाँ, मैनिफेस्टो अगर निकल गया, हाँ, इसको लागू करना है तो सबों को लागू करना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि इनको छोड़ करके इनको होगा। नहीं, मतलब कहने का मतलब कि आप कांग्रेस पार्टी का नहीं मैनिफेस्टो है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी को जो इस चीज को नहीं पसंद करता है, जो समाज में वही करेंगे, जो सामाजिक न्याय विरोधी जो ताकतें हैं जो कांग्रेस में है, तो वो आपको कमजोर करना चाहेगा ना। वो चाहेगा कि आप रहिएगा, आपके चलते तब मालेगा सब। लेकिन जो अध्यक्ष चुना गया, हाँ, जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, जो अभी स्टॉप पर हैं, इनकी घोषणा है, जो जिनको पसंद आएगा वो रहेंगे, जिनको नहीं पसंद है जाएंगे। नहीं, वही दिक्कत, वही मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है, देखिए, पार्टी छोड़ के आना जाना लगा रहता है, समझे। लेकिन आप देखिएगा कि और पार्टी में जो भाग के लोग आ रहा है, तो टिकट के लिए भागा भागी कर रहा है, ठीक है। मान लो बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उधर चला गया, मान लो उधर से टिकट नहीं मिला तो चला गया जदयू में चला गया, जदयू से नहीं टिकट मिला तो मान ली कभी कांग्रेस में जा रहा है, वो अलग चीज हुआ। लेकिन आपके जो सिद्धांत है, आपका घोषणा पत्र है आया है, हाँ, उस पर पॉजिटिव सोचा जाए, निगेटिव तो होता रहता है। नहीं, निगेटिव होगा नहीं, उस पर बता रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्या सबसे बड़ा लाभप्रद ये होगा कि आम जनता का झुकाव मान लीजिए होगा। देखिए, हाँ, तो चूंकि आपके पार्टी में राहुल गांधी का दिक्कत क्या है कि उनके पार्टी के जो नेतागण है वो खुदे मान ले कि सामाजिक न्याय विरोधी है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो एजेंडा लागू करना चाहते हैं, पार्टी में ही उनको लोग पर कतरने के लग जाता है। लेकिन निगेटिव बात हुई, नहीं, एगो बात ले आए हैं, नहीं, अच्छी बात है। नहीं, कहने का मतलब कि उनका जो ताकतें, जो विरोधी ताकतें हैं, वो धीरे धीरे अपना जगह पकड़ रही हैं और जनता का समर्थन जब मिल जाएगा तो सारा लोग धराशायी हो जाएगा। तो ये चूंकि जनता के लिए मानने की बात है, ये नेताओं के लिए थोड़ा एजेंडा है। घोषणा पत्र नेताओं के लिए तो है नहीं, ये तो जनता के लिए है। जब जनता साथ देगी तो ये मान ली कि नेता जो है अपने दुरुस्त हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको लगता है कि ये एजेंडा, उनका जो घोषणा पत्र है, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और आंदोलन को इन्होंने सम्मान मान ली दिया। और जिस तरह से
ये भी एक मान लीजिए सुनने में आ रहा है कि जैसे ईडी वगैरह का जो जिस तरह से छापेमारी हो रही है और जिसके स्वतंत्रता को बता से सरकार जो है अपने कब्जे में मान लीजिए जितना भी सरकार से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं। एक बात और इसमें आया है, हाँ इसमें आया है कि महिलाओं के अत्याचार के लिए पंचायत लेवल पर एक महिला अधिकारी की नियुक्ति हाँ करने जा हाँ रहा हाँ है। हाँ ठीक ठीक वो भी रहेगा कि ताकि हर एक गांव में हाँ पंचायत में अगर कहीं कोई दिक्कत महिलाओं के साथ हो रहा है हाँ तो सीधा उस मतलब अधिकारी से संपर्क करे। महिला अधिकारी भी घूम घूम कर पता करे कि भाई किसके साथ क्या प्रॉब्लम है हाँ। और उसका समाधान और मान उसी लेगी। को केस करने का अधिकार दिया नहीं है। उसको उसके वही समाधान निकालेगी। हाँ। अगर कोई बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ मान ली केस होगा। जो अत्याचार करेगा अन्याय करेगा महिलाओं के साथ तो होगा। रिपोर्ट पर केस हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए संरक्षा के लिए ये भी मान लीजिए बहुत अच्छा कदम है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हर एक जगह SC ST का भी संपर्क पदाधिकारी हर एक प्रखंड में हर एक पंचायत में होता तो वो भी बेहतर होता और अच्छा होता है कि नहीं। क्योंकि जो कि SC ST और EBC ये 3 वर्ग है महिला, तो इसको हम लोग उठाएंगे। हाँ हाँ तो ये खैर चलिए ठीक है और बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।